अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे होपफुली, और अपनी ये सक्सेस को अचीव कर रहे होंगे। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो गाइस आज की रीडिंग में हम लोग जानने वाले हैं आप लोगों के पार्टनर्स की, आप लोगों के रिलेशन की करंट एनर्जी। ठीक है, कि आप लोगों के रिलेशन, अगर आप किसी भी रिलेशन में हैं, मैरिड हैं, कमिटेड रिलेशन में है, कमिटेड रिलेशन में, कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, ठीक है, किसी लव रिलेशन में है, सेपरेशन में है, तो आपके रिलेशन में अभी क्या सिचुएशन है। ठीक है, क्या सिचुएशन है आपकी भी देख लेंगे, आपके पार्टनर की भी कुछ एक्शन निकल के आते हैं वो भी देख लेंगे। ठीक है, कि और गाइडेंस भी देख लेंगे कि इस अगर क्या करने की ज़रूरत है और सिचुएशन क्या है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, आपकी भी, आपके पार्टनर की भी, आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपके पार्टनर को क्या करने की ज़रूरत है, आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं और क्या चाहते हैं, और आप लोगों की एनर्जीज को भी चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। एंड गाइस दीज आर जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीबॉडी। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट कर जाए, फुल्ली रेजोनेट कर जाए, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है। ठीक है गाइस, तो जितनी भी रेजोनेट करती हैं तो उसके लिए रिसेप्टिव रहिए, ओपन माइंडेड रहिए। और गाइस इसे कोई भी देख सकता है और कभी भी देख सकता है, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग्स होती है और ये जेंडर बेस्ड नहीं होती है, एनर्जी बेस्ड होती है। ठीक है, तो इसे कोई भी जेंडर के और कोई भी सिचुएशन के लोग कभी भी देख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी बेस्ड और टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइंस नहीं है, और ऑल साइंस के लिए ये रीडिंग एंड सभी जेंडर के लिए। ठीक है, और सभी लोग देख सकते हैं अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड, एक मिनट। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड द करंट सिचुएशन ऑफ माई व्यूवर्स रिलेशनशिप। मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन को अनफोल्ड कीजिए। होली स्पिरिट एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन को अनफोल्ड कीजिए। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूवर्स की करंट रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन को अनफोल्ड कीजिए। होली स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूवर्स की रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन को अनफोल्ड कीजिए, कि क्या चल रहा है उनके रिलेशन में, उनके पार्टनर क्या कर रहे हैं अभी, मेरे व्यूवर्स को क्या करने की ज़रूरत है, क्या होने वाला है। Holy Spirit angels, universe, please unfold ancestors. Holy Spirit angels. चलिए दो कार्ड आए तो ले लेते हैं। Bottom of the deck we have the Knight of Pentacles. Knight of Pentacles, bottom of the deck. हार्ड वर्क, प्रोडक्टिविटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस चाहते हैं, अचीवमेंट चाहते हैं। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में, आप लोगों की कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है। गाइस ये अनफोल्ड हो गया था पहली थर्ड पार्टी इसका कार्ड, तो मुझे लेना पड़ा। 3 ऑफ सॉर्ड, नॉट थर्ड पार्टी, एक्सक्यूज मी, 3 ऑफ सॉर्ड्स क्योंकि इसको ज़्यादातर इंटरप्रेट किया जाता है थर्ड पार्टीज़ के लिए। बट हाँ, फर्स्ट कार्ड वी हैव द लवर एंड द 3 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, एंड देन द डेथ कार्ड एंड द हर्मिट। यस 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 यस, द एम्प्रेस, द एम्प्रेस, 7 of cups, yes,
The moon and the 5 of cups. Yes, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग आप लोगों के सिचुएशन, रिलेशन की सिचुएशंस को। सो गाइस, आप लोग ना अपने पार्टनर के साथ अभी बहुत से मेरे व्यूवर्स नो कांटेक्ट या सेपरेशन में हो सकते हैं, या फिर उनके बीच में कोई ना कोई ट्रस्ट इशू या कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ठीक है, या कोई ना कोई थर्ड पार्टीज है, कोई ना कोई थर्ड सिचुएशन है उनके रिलेशन में अभी, ठीक है। और मेरे बहुत से व्यूवर ना नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, सेपरेशन में, ब्रेकअप सिचुएशन में हो सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, बिकॉज कोई ना कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, आपके रिलेशन में, ठीक है। आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस है, ठीक है, एज अ थर्ड पार्टी, ठीक है। अब वो वर्क सिचुएशन भी हो सकती है, एज अ थर्ड पार्टी पर्सन भी हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर अफेयर हो सकते हैं, ठीक है, या कोई फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, उनका कोई प्रोजेक्ट, उनका कोई करियर या कुछ ऐसा जिसे वो अचीव करना चाह रहे हो, या उनके खुद के इल्यूज़न हो सकते हैं, क्लियरिटीज़ ना हो उनके पास, उनके खुद के इल्यूज़न, खुद के फियर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थर्ड पार्टीज़ है, ठीक है, उनके खुद के पैटर्न्स हो सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर थर्ड पार्टीज इन योर सिचुएशन, जिसके कारण ना ब्रेकअप हुआ। देखिए, या तो आपके पार्टनर के पास क्लियरिटीज़ नहीं होती, ज़्यादा इमेजिन करते हैं, ठीक है, और रियलिटी में उसको वो नहीं करते, अकॉम्प्लिश नहीं करते, ठीक है, सोचते ही रहते हैं, मीन्स की थिंकिंग थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड डूइंग नथिंग, ठीक है। तो इसके कारण या तो आप लोगों ने कमिटमेंट मांगी हो, तो आपके पार्टनर से कमिटमेंट नहीं मिली हो, तो इस वजह से आप लोग ना काफ़ी हार्ट ब्रेक में नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। आप लोगों से आपके पार्टनर की किसी ना किसी तरह की बहस हुई होगी, ठीक है, या कमिटमेंट नहीं मिला होगा, ठीक है, या क्लियरिटीज़ नहीं मिली होगी, विश फुलफिलमेंट नहीं हुई होगी। आप चाहते होंगे कि वो बात करें या आपको केयर करें या सपोर्ट करें या आपसे कमिट करें या शादी करें, बट उन्होंने वो नहीं किया, ठीक है, जिस वजह से हार्ट ब्रेक है आपका, ठीक है, आप पेन में है, ग्रीफ में है, सोरोज, वरीज, डिसअपॉइंटमेंट है काफ़ी, ठीक है, ब्रोकन हार्ट है, ठीक है। ये पास्ट की भी सिचुएशन हो सकती है कि पास्ट में ऐसा हुआ, ठीक है, और आपके पार्टनर ने या तो चीट किया आपको, ठीक है, या तो और ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टीज थी, ऑप्शंस थे उनकी लाइफ में एक से ज़्यादा, और थर्ड पार्टीज थी, तो आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टीज को प्रायोरिटीज़ दी, ठीक है, थर्ड पार्टीज के कारण आपको नेग्लेक्ट किया, आपको गोस्ट किया, आपको चीट किया, ठीक है। उस वजह से भी आप लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ, सेपरेशन या नो कांटेक्ट भी हो गया, ठीक है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आप लोगों का नो कांटेक्ट, सेपरेशन और ब्रेकअप इन योर, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ अभी आप नो कांटेक्ट में ही होंगे, बात नहीं होती होगी आपके पार्टनर से, अगर थोड़े बहुत कांटेक्ट में होंगे भी ना, तो थोड़ी बहुत ही बात होती होगी, लीस्ट कांटेक्ट होगा, और बाकियों का तो नो कांटेक्ट चल रहा है सिचुएशन, और ब्रेकअप और हार्ट ब्रेक चल रहा है अपने पार्टनर के साथ, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टीज हो सकती थी, है, या थी पास में भी, ठीक है, पास में थी, जिसकी वजह से आप लोगों को हार्ट ब्रेक मिला। अब वो थर्ड पार्टीज को उनका करियर भी हो सकता है, थर्ड पार्टी पर्टिकुलर उनकी चॉइसेस पर्सन भी हो सकते हैं, या उनकी लाइफ में अलग अलग एरियाज़ की वर्क भी है, फैमिली सिचुएशन भी है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, तो उनको बहुत चीज़ों पे एफर्ट्स करने पड़ रहे थे, बैलेंस करना पड़ रहा था, तो जिसकी वजह से वो आपसे कमिट नहीं कर पा रहे थे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, तो ये भी हो सकता है, और थर्ड पार्टी कोई पर्टिकुलर अफेयर भी हो सकते हैं। तो आप लोग अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा कि आप लोगों की सिचुएशन में कोई पर्टिकुलर उनका अफेयर था, या फिर कोई फैमिली सिचुएशन थी, वर्क सिचुएशन थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, ठीक है गाइस। तो ये सिचुएशन थी जिसके कारण आप लोगों के पार्टनर से आपका ब्रेकअप हुआ, आपको हार्ट ब्रेक मिला, ग्रीफ मिला, पेन मिला, सॉरो अपने पार्टनर की तरफ से, ठीक है, कमिटमेंट नहीं मिला, चीट मिला, धोखा मिला, हार्ट ब्रेक किया आपके पार्टनर ने, आपको काफ़ी ब्रोकन हार्ट कर दिया, और आप ब्रोकन हार्टेड हैं अभी, ठीक है, अपने रिलेशन को लेकर के, तो ये सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। और आप लोग लवर्स के कनेक्शन में, इन द सेंस कि आप लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हैं, सी, ठीक है, डिवाइन कनेक्शन में, डिवाइन है ना यहाँ पे गॉड, तो डिवाइन कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले मेरे बहुत से व्यूवर्स हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम सोल कनेक्शन, ठीक है,
सोलमेट्स हो सकते हैं। ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, ठीक है, डिवाइन कपल्स की। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स, मोस्ट ऑफ दिस में ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, डिवाइन कपल हो सकते हैं, ठीक है, जिनका सोल कनेक्शन हो और उन्होंने आपको, पार्टनर ने पास्ट में आपको चीट किया हो या चीट कर रहे हो अभी भी, या अभी भी थर्ड पार्टीज हो, जिसके कारण आप लोगों का हार्ट ब्रेक है, सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, ग्रीफ में है, पेन में है, सोरस में है, ठीक है। और आप उनकी एम्प्रेस, आप ना उनकी एम्प्रेस थी और हैं अभी भी, ठीक है। वो आपको एम्प्रेस ही मानते हैं, ठीक है। वो आप उनके लिए एम्प्रेस है, एज अ एम्प्रेस, एज अ वाइफ मानते हैं वो आपको, ठीक है। क्योंकि आप में वो सारी एबिलिटीज़ देखते हैं कि आप कितने नर्चरिंग, ब्यूटीफुल, केयरिंग, ठीक है, नेचुरल, नर्चरिंग, अबंडेंस, ग्रोथ करते हुए अपनी लाइफ में डेवलप करते हुए और हर चीज़ पे एक्शन लेते हैं, डिटरमाइंडेड रहते हैं, विजनरी हैं, इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। तो दिल में तो है उनके कि आप उनके लवर हैं, उनके सोलमेट हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट है उनके, ठीक है, डिवाइन कनेक्शन है। और आपको मानते भी अपनी डिवाइन फेमिनन और अपनी वाइफ मटेरियल मानते हैं, ठीक है, अपनी वाइफ मटेरियल मानते हैं और आप लोगों की तरफ अट्रैक्टेड हैं, ठीक है। आप लोगों को प्यार बहुत करते हैं, ठीक है, प्यार तो बहुत करते हैं वो, जो आप लोगों से अनकंडीशनल लव करते हैं, डिवाइन लव, ट्रू लव करते हैं, ठीक है। बट सिचुएशन ये थी या अभी हो सकती है आप लोगों के कि थर्ड पार्टीज, कोई ना कोई थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व है आप लोगों के रिलेशन में, पास्ट में भी, अभी भी, जिसके कारण, ठीक है। और ये बहुत सारी, एक नहीं बहुत सारे थर्ड पार्टीज, आप देखिए अपने अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा कि देखो लोग भी होते हैं एज अ थर्ड पार्टीज बहुत सारे। और देखिए साथ साथ बहुत सिचुएशन, किसी के कनेक्शन में, किसी की सिचुएशन में बस एक थर्ड पार्टी है, कोई पर्टिकुलर लव अफेयर हो, ठीक है। किसी किसी की सिचुएशन में ये भी होता है कि लव अफेयर भी है, कोई ऑप्शंस भी हैं, लोग भी बिगाड़ रहे हैं, काम बिगाड़ा कर रहे हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, करियर की भी है, तो किसी के पास तो बहुत सारी होती है, अप डाउन, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स, बहुत सारे, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन हो सकती है कि किसी की लाइफ में तो ये कोई पर्टिकुलर पर्सन हो, किसी की लाइफ में वर्क हो, किसी की लाइफ में उनके फैमिलीज हो, और किसी की सिचुएशन में उनके पार्टनर ही कंफ्यूज रहते हो। कंफ्यूजन भी एक थर्ड पार्टी है कि आपके पार्टनर ज़्यादा ही कंफ्यूज रहते हैं। अगर कोई पार्टनर नहीं भी है ना, पर्टिकुलर अफेयर नहीं है या कोई चीज़ नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, करियर, फैमिली, तो आपके पार्टनर ना कंफ्यूज बहुत बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वी हैव द मून कार्ड एज वेल एंड द 7 ऑफ कप इंडिकेट्स द कंफ्यूजन, ठीक है, डिसेप्शन, अनक्लियरिटीज, इनडिसीजन, ठीक है। तो आपके पार्टनर या तो इनडिसीजन काफ़ी रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा इमोशनल, उनकी एनजाइटीज़, फियर, वरीज में रहते हैं, ठीक है, डिसेप्शन है कहीं ना कहीं उनको लाइफ में, ठीक है। आप उनकी लाइफ में डिसेप्टिव हो सकते हैं, ठीक है। और कन्फ्यूज़न में रहते हैं, फियर्स में रहते हैं, एनजाइटीज़ में रहते हैं, ठीक है, जिस वजह से भी किसी किसी के लिए ये थर्ड पार्टीज हो सकती है कि उनके पार्टनर ही कंफ्यूज रहते हैं, उनके पार्टनर ही फियर, एनजाइटीज़, वरीज में ज़्यादा थिंकिंग करते रहते हैं, ओवर थिंकिंग, एनजाइटीज़ में रहते हैं। तो ना वो थर्ड पार्टीज हो सकती है, उस कारण वो आपको कमिट नहीं करते होंगे, एक्शन नहीं लेते होंगे, उनको डर होगा कमिट करने का, कि उनको लगता होगा कि कहीं आप उनको कमिट करेंगे, नहीं करेंगे, चीट ना कर दें या छोड़ के ना चले जाएं, ठीक है। एक फियर होता है ना कि मान लीजिए पास्ट में कोई ट्रॉमाज हुआ, इस तरह का सिनेरियो हुआ, तो वही फियर जब तक रिलीज ना कर दें ना, हील ना हो जाए, तो वो रहते ही हैं किसी में कि ऐसा हुआ था तो वापस से कोई और ऐसा ना कर दे, ठीक है। तो ये एक किसी की सिचुएशन में ये हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ना हो, बट लेकिन ये चीज़ें हों कि वो खुद ही फियर, एंजाइटीज, वरीज में, ओवर थिंकिंग में रहते हो, पास्ट, ठीक है, उनके पास्ट में कोई हर्ट हुआ हो इस वजह से, ठीक है, उनको क्लैरिटीज नहीं होती हो, कंफ्यूज रहते हो, ठीक है। किसी की सिचुएशन में तो आपके पार्टनर की थिंकिंग पैटर्न्स ही है थर्ड पार्टीज, किसी के सिचुएशन में पर्टिकुलर कोई थर्ड पार्टीज हो सकती है, लव अफेयर वाली ऑप्शंस, ठीक है। और किसी किसी की सिचुएशन में थर्ड पार्टीज लोग भी हो सकते हैं और लव अफेयर भी हो सकता है, ठीक है, हर एक सिचुएशन में। ये तो पास में भी कमिटमेंट नहीं मिली है, अभी भी सिचुएशन वही है आप लोगों के कनेक्शन की, कन्फ्यूज़न पे ही है, हार्ट ब्रेक ही है, कमिटमेंट नहीं है, डिसेप्शन है, और एक्सप्रेस नहीं करते होंगे। मान लीजिए आपके पार्टनर, देखिए आपको कितना प्यार करते हैं ना, किसी किसी के पार्टनर तो, आप लोग के पार्टनर तो एक्सप्रेस
पर करने की प्रॉब्लम होती होगी कि देखिए लवर्स का कार्ड है, ट्रू लव करते हैं अनकंडीशनल, लेकिन मून का कार्ड है कि हाइड भी करते होंगे, ठीक है, हाइड भी करते होंगे, आपको जानने नहीं देते होंगे, एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, आपको क्लियर, ठीक है, आपको डार्क में रखते होंगे इस चीज़ को लेकर कि आपको पता ना चले कि आप उनसे वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। इस वजह से भी आप हार्ट ब्रेक में रहते हैं और आप भी काफ़ी इलूज वो उसमें रहते हैं, डार्क में रहते हैं, आपको पता नहीं चलता कि आपके पास क्लियरिटीज़ नहीं होती कि आप क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ जाएं या इस कनेक्शन में एफर्ट करें अपने करंट सिचुएशन रिलेशन में। इस वजह से आपको भी थोड़ी बहुत एनजाइटीज़ रहती होगी, फियर्स आप सॉरो ग्रीफ में इस वजह से भी रहते होंगे, और पर्टिकुलर कोई थर्ड पार्टी होगी उसके कारण हार्ट ब्रेक मिला होगा उस वजह से भी रहते होंगे, ठीक है, या आपके पार्टनर आपको क्लियरिटीज़ नहीं देते उस वजह से भी होती होगी, ठीक है, कमिट नहीं करते होंगे क्योंकि उनके फियर एनजाइटीज़ वरीज है उनके पास्ट हर्ट से, ट्रॉमा से, इस वजह से, ठीक है, या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या पर्टिकुलर कोई थर्ड पार्टीज हो अभी करंट में तो उस वजह से। तो आप लोग भी काफ़ी फियर एंड एनजाइटीज़ वरीज में आप लोग भी कंफ्यूज रहते कि क्या करना है, इस रिलेशन में स्टे करना है या मूव ऑन कर जाना है या अपनी लाइफ में कुछ और करना है। तो आप लोगों भी काफ़ी इस वजह से पेन में, ग्रीफ में, एनजाइटीज़ वरीज, फियर में रहते हैं, इल्यूजन्स में रहने लगते हैं, ठीक है, डाउट में रहने लगते हैं, ठीक है। डबल डीलिंग, देखिए डबल डीलिंग यानी आपके पार्टनर कुछ ना कुछ डबल डील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बिल्कुल। एंड वी हैव स्कॉर्पियो कार्ड 2, डेथ का कार्ड है, रुको मैं उसका मतलब भी बता दी। तो कुछ ना कोई डबल सिचुएशन है आप लोगों के पार्टनर की लाइफ में, ठीक है, वो थर्ड पार्टीज भी हो सकती है, कोई करियर भी हो सकता है, ठीक है, उनके खुद के इल्यूजन फियर भी हो सकते हैं, या किसी की केसेस में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, और एक्सप्रेस भी नहीं करते होंगे, बात भी नहीं करते होंगे। तो ये सिचुएशन चल रही है, पास्ट में भी होगी और अभी भी ये सिचुएशन चल रही है आप लोगों के कनेक्शन में, लेकिन प्यार आपके पार्टनर आपसे करते हैं ट्रूली, फुल्ली, कंप्लीटली, डीपली एंड मैडली, ठीक है। एम्प्रेस मानते हैं, आपको वाइफ मानते हैं, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं, क्योंकि उनको अवेकनिंग हो रही है उनकी, ठीक है, जितने भी सोल कनेक्शन में है तो उनको तो ये अवेकनिंग हो रही है कि उनके वो सोल कनेक्शन में है, एक डिवाइन कनेक्शन में है, आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट है, उनको क्लैरिटीज मिल रही है, बिकॉज ये डेथ का कार्ड है, ठीक है, हमारे पास तो उनकी ना ये सब चीज़ों का डेथ भी होगा अब, ठीक है, हो रहा है वन बाय वन कि उनकी में फियर्स थी, अनक्लियरिटीज़ थी, इल्यूजन्स थे, डिसेप्शन थे, डबल डीलिंग करते थे, उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं था, तो वो सब चीज़ें एक्टिव कराई जा रही हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों का ना जितनी भी हार्ड सिचुएशन थी उसको एंड किया जा रहा है थ्रू डिवाइन, क्योंकि यहाँ यमा का कार्ड है, ठीक है, डिवाइन के थ्रू। और हो सकता है कि किसी किसी की लाइफ में कोई उनका लव्ड वन भी पास कर गया हो, या तो उनके आपके पार्टनर की लाइफ से उनके कोई लव्ड वन की डेथ हो गई हो नियर, या आप लोगों की कोई करंटली हाल फिलहाल में कोई लव्ड वन पास्ट अवे हो गया हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। हाँ चलिए, ये तो जनरल सिचुएशन बता दी, अब मैं रिलेशन की बता देती। तो ये सिचुएशन है आप लोगों के पार्टनर की तरफ से या आप लोगों की तरफ से भी हो सकती है। देखिए आप लोग भी फियर, एंजाइटीज, ग्रीफ में, हार्ट ब्रेक में तो हैं, क्योंकि आपके पार्टनर या तो कमिट नहीं करते, या एक्सप्रेस नहीं करते, या फिर चीट करते हैं आपको कोई थर्ड पार्टी से, ठीक है, या एक्सप्रेस नहीं करते, या खुद ही इल्यूजन में रहते हैं, खुद ही, ठीक है, खुद ही फियर में रहते हैं। तो इसमें से कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, आप देख लीजिएगा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और आप लोगों के पार्टनर आपको एम्प्रेस मानते हैं, अपनी वाइफ मटेरियल मानते हैं, कंपैटिबल मानते हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं, ठीक है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, ट्रू लव करते हैं, आपके साथ एक हारमनी, पीस फील करते हैं, ठीक है, उनको ट्रस्ट है आप पे, ठीक है, आपसे अट्रैक्टेड भी हैं, ठीक है, आपकी ब्यूटी से भी और आपकी इंटेलिजेंस से भी, ठीक है, क्योंकि आप नर्चरिंग भी है, केयरिंग भी हैं, तो मानते हैं वो, ठीक है, लेकिन करंट सिचुएशन में वो ये है कि वो उनमें खुद ही डिसेप्शन है, खुद ही अनक्लियरिटीज़ है, या खुद ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई थर्ड पार्टीज़ है, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने पास्ट में चीट किया, या अभी भी कर रहे होंगे, या अभी भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे वो, ठीक है, तो आप भी हार्ट ब्रेक में है इस वजह से, और क्लियरिटीज़ नहीं है, ठीक है। और अब सिचुएशन देखिए, अब मैं बताती हूँ अब क्या होने वाला है कि आपके पार्टनर की लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी थी ना, या है अभी भी, कोई भी थर्ड पार्टी हो एज अ पर्सन या सिचुएशन, या उनके खुद के ही ट्रॉमास, फियर, एंजाइटीज, इल्यूजन्स, उसका होगा डेथ, ठीक है, उसका होने वाला है डेथ, मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, मीन्स चेंज, उसमें आएगा एक चेंज, उनके फियर्स रिलीज किए करवा जाएंगे डिवाइन की तरफ से, ठीक है। देखिए डिवाइन है ना, यहाँ पे लॉर्ड गणेश है, कैसे उनको ये मून को लाइट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, कर रहा है ना,
लाइट प्रोवाइड करें। तो लॉर्ड गॉड की तरफ से, यूनिवर्स, एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपके पार्टनर को अब 1 बाय 1 लाइट प्रोवाइड की जाएगी, एनलाइटमेंट किया जाएगा, और उनके सारी नेगेटिविटीज़ का, उनके अंदर कुछ भी थी ना, टॉक्सिसिटी, एंजाइटीज़, ये चीटिंग, डिसेप्शन, फियर, या कोई थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, उसका कराया जाएगा एंड। ठीक है, अब होगा एंड, या हो भी रहा होगा, या हो भी चुका होगा आप लोगों के पार्टनर की लाइफ से। ठीक है, या होगा, अगर आप ये रीडिंग देखेंगे ना तो उसके बाद से भी होना शुरू होगा, या अभी हो रहा हो करंट में भी ये सिचुएशन की ये चीज़ें स्टार्ट हो गई होगी आपके पार्टनर की लाइफ से, डेथ यानी एंड होना। ठीक है, किसी ना किसी सिचुएशन का आपके पार्टनर की लाइफ से जो उनको सर्व नहीं कर रही थी, जैसे फियर, एंजाइटीज, वरीज, थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन। ठीक है, उनके कोई बिलीफ, उनके ट्रॉमास, उनके पैटर्न्स, या कोई भी पर्टिकुलर थर्ड पार्टी। ठीक है, और खासकर अगर थर्ड पार्टी एज अफेयर वाली थी तो वो तो बिल्कुल ही एंड होगी। ठीक है, और अगर वर्क सिचुएशन थी उनके लिए टॉक्सिक थी तो वो भी एंड हो जाएगी, उनको कुछ फर्दर चेंज उसमें भी आ जाएगा, नहीं तो बैलेंस हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, फैमिली सिचुएशन अगर थी, मान लीजिए कोई फैमिली नहीं मान रही थी तो उसमें भी वो कन्वेंस करेंगे। ठीक है, डिवाइन की तरफ से वो सब होगा कि आपकी की फैमिली भी कन्वेंस हो जाएगी आपके पार्टनर की, कि अगर फैमिली से रिश्ता नहीं वो हो रहा था, कि आप लोगों का प्रोस नहीं बढ़ पा रहा था, आगे बात नहीं बन पा रही थी, तो अब फैमिली भी मानेगी। ठीक है, क्योंकि डिवाइन की तरफ से होगा ये चेंज। ठीक है, आप लोगों की सिचुएशन में तो 1 बाय 1 सारी चीज़ें रिलीज़ करवा दी जाएगी आपके पार्टनर की तरफ से। ठीक है, और कहीं ना कहीं उनको भी हार्ड ब्रेक और ब्रेक मिला है। ठीक है, अगर वो थर्ड पार्टीज़ में है ना, किसी भी थर्ड सिचुएशन में, मान लो वो लोगों पे ही ज़्यादा बिलीव करते हैं तो लोगों से भी उनको झटका मिला है। ठीक है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर लव अफेयर वाली पार्टीज़ है तो वो भी उनको टाइम टाइम पे चीट करती रहती है, बिट्रेयल करती रहती है। ठीक है, गोस्ट करती रहती है, पेन, ग्रीफ, सॉरो मिलता रहता है उनको। ठीक है, तो इस वजह से भी वो काफ़ी वो भी सॉरो, ग्रीफ, पेन, एंजाइटीज़ की वरीज में रहते हैं। ठीक है, बट अब क्या हो रहा है, उनका एनलाइटमेंट हो रहा है, उनको रियलाइजेशन करवाया जा रहा है, उनको विजडम गेन हो रही है, उनको नॉलेज गेन हो रही है, उनकी अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, इस सिचुएशन को लेकर के भी अपनी लाइफ में भी। ठीक है, तो अब वो विजडम गेन कर रहे हैं। ठीक है, अभी हरमिट के यानी कि आप लोगों का कनेक्शन ना अभी ज़्यादा मूवमेंट पे नहीं होगा, बात भी नहीं हो रही होगी ज़्यादा, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर रहे हैं और आपके पार्टनर की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है अभी। ठीक है, तो वो भी विजडम गेन कर रहे हैं, अवेकनिंग गेन हो रही है उनकी, और उन चीज़ों के एंड हो रहा है उनकी लाइफ से। ठीक है, और खासकर जितने भी डिवाइन कपल्स हैं ना उनके लिए तो कुछ ज़्यादा ही। ठीक है, और चीज़ों का एंड हो रहा है, उनकी टॉक्सिक चीज़ों का, टॉक्सिक बिलीफ पैटर्न्स का, उनके फियर, एंजाइटीज ही हो, वरीज ही क्यों ना हो, डिसेप्शन ही क्यों ना हो, कोई थर्ड पार्टीज ही क्यों ना हो। ठीक है, तो उनका एक डेथ हो रहा है उनकी वो उस सिचुएशन में। ठीक है, उनको क्लियरिटीज दी जा रही है, नॉलेज, विजडम। ठीक है, उनको अवेकन कराया जा रहा है, हील करवाया जा रहा है। ठीक है, उनको गेन हो रहा है। ठीक है, और जिसकी वजह से भी वो अब रियलाइज़ कर पाते हैं कि आप उनके ट्विन फ्लेम है, और वो एक सोल कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन में है। ठीक है, और आप उनकी डिवाइन काउंटर पार्ट है, और आपकी तरफ अब क्लियरिटीज़ मिल रही है कि आप ही उनकी एम्प्रेस है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, एक वाइफ मटेरियल है। ठीक है, ठीक है, और जैसे जैसे उनको नॉलेज, विजडम गेन करा होगी ना, इनर गाइडेंस मिलेगी उनको, उनकी वो अपनी सोल सर्चिंग करेंगे कि उनको पता लगेगा जैसे कि हाँ मैं डिवाइन कनेक्शन में हूँ, वैसे वैसे वो आप लोगों की तरफ ही बढ़ेंगे, हार्ड वर्क करेंगे अब। ठीक है, अपनी लाइफ में भी आप लोगों के कनेक्शन की भी ट्रस्ट बिल्ड अप करेंगे, ट्रस्ट चाहते हैं, और इसमें प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ चाहते हैं, वैसे वैसे ग्रोथ होगा इस रिलेशन में, और चाहते भी ग्रोथ हैं। ठीक है, आप भी चाहते हैं, आपके पार्टनर भी, तो ये चीज़ें दोनों के लिए लागू होंगी कि आप, क्योंकि दोनों का है ना रिलेशन, आपके रिलेशन की चेक करें तो दोनों की एनर्जीज होगी इसमें। ठीक है, तो आप लोगों की को भी एनलाइटमेंट करवाया जा रहा है 1 बाय 1, और आपकी लाइफ से भी टॉक्सिक चीज़ें रिमूव की जा रही है, चाहे आपको फियर थे, एंजाइटीज आपको भी रहती थी, वरीज या हार्ट ब्रेक में थे, तो उसको हील किया जा रहा है। ठीक है, वो किसी से भी मिलाओ, वुंड्स, कोई ट्रॉमास। ठीक है, ताकि आप लोग अपने डिवाइन कनेक्शन को अचीव कर सकें, यूनियन अपने पार्टनर से यूनाइट हो सके। ठीक है, जितने भी डिवाइन कनेक्शन में, और बाकी लोगों के लिए भी यही सिचुएशन है कि उनकी लाइफ से भी अगर कोई था ना थर्ड पार्ट सिचुएशन, तो वो एंड हो रही है। ठीक है, अब आप और आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनके
ट्रू लव है या आप उनसे सच्चा प्यार करते हैं, ठीक है, आप ही सही हैं उनके लिए, ठीक है। तो आप लोग भी सॉरो ग्रीफ की एनर्जीज में मत रहिए, अपने एफर्ट्स करते रहिए, अपनी नॉलेज विजडम को गेन कीजिए, बैलेंस कीजिए, और जितने भी डिवाइन कनेक्शन वाले हैं वो भी अपनी को हील करते रहिए, ठीक है, अपना हील करते रहिए, बैलेंस रहिए, फियर एंजाइटी सॉरो ग्रीफ की एनर्जी से नहीं निकलिए, नहीं इसको अपनी उसमें स्टोर करना है, ठीक है, माइंड बॉडी में रिलीज़ कीजिए, इमोशनल बैगेजेस रिलीज़ कीजिए, अगर हार्ट ब्रेक हुआ है तो, डिसएप्शन मिला है पार्टनर से तो, ठीक है, और हील कीजिए, जैसे बैलेंस कीजिए। और आपके पार्टनर की लाइफ में भी यही चल रहा है कि उनकी अवेकनिंग कराई जा रही है, उनको नॉलेज विजडम गेन किया जा रहा है, ठीक है, वो सोच सर्चिंग कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं सारी चीज़ों को, सिचुएशन को, ठीक है, उनको पता चल रहा है कि वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में, डिवाइन कनेक्शन में है, ठीक है, और उनकी टॉक्सिसिटीज, फियर, डिसेप्शन को रिलीज़ करवाया जा रहा है, उनकी टाइट सिचुएशन भी है ना, तो उनको भी वहाँ से भी उनको कोई ना कोई लॉस फटका मिलता ही रहता है, तो वो भी रिलीज़ होगी, ठीक है, वो भी रिलीज़ करवाई जा रही है, ठीक है, उसका भी एंड हो रहा है, डेथ, ठीक है, चाहे उनके बिलीव, थॉट पैटर्न्स थे या पर्टिकुलर कोई पर्सन अफेयर थे या सिचुएशन थी, ठीक है, तो इस एनर्जीज में नहीं रहना है, सॉरो ग्रीफ पेन फियर आपको भी, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर ना आपको ही चाहते हैं, आपको कमिट करेंगे वो, ठीक है, आपके साथ चाहते हैं बिल्डअप करना रिलेशन, आपको कमिट करना, ऑफर देना, लव ट्रस्ट बिल्डअप करना, कम्युनिकेशन करना, हारमनी चाहते हैं, ठीक है, 6 ऑफ स्वॉर्ड देखिए वो सारी चीज़ों से ऐसे मूव ऑन कर रहे हैं, टॉक्सिक करवाई जा रही है उनकी लाइफ से, टॉक्सिक चीज़ें मूव, ठीक है, भगवान की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको भी मूव करने की ज़रूरत है, टॉक्सिसिटीज से, कोई चाहे हार्ट ब्रेक हो, पेन हो, कोई पर्सन हो, सिचुएशन हो, आप लोग भी, ठीक है, करिए, नहीं कर रहे हैं तो, और कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, और आप लोगों के पार्टनर भी यही चीज़ें करने की सोच रहे हैं, ठीक है, और आप लोगों की तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं वो, ठीक है, हाँ, एक हारमनी के साथ, पीस के साथ, ट्रस्ट के साथ, ठीक है, कमिटमेंट चाहते हैं आप लोगों के साथ, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है, बहुत ही आप लोग बहुत ही वो इस चीज़ को लेकर के उनमें बहुत ही ज़्यादा एक एंथुजियाज्म है, वो फ्री स्पिरिट बन रहे हैं कि उनको कोई रोक ना सके, उनकी लाइफ में ऑब्स्टेकल क्रिएट ना कर सके, ठीक है, देखिए हाई प्रीस्टेस्ट, उनको अवेकनिंग हो रही है, इंट्यूशन आ रही है, और आप लोग भी की भी अवेकनिंग चल रही होगी, आप लोगों के पास भी इंट्यूशन, आपको सिंक्रोनिसिटीज मिलती होगी अगर आप डिवाइन कनेक्शन में, कि आपको क्या करना फर्दर इस कनेक्शन में, डिवाइन आप डिवाइन फेमिनिन अगर हैं या डिवाइन काउंटर पार्ट हैं तो आपका भी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो रहा है, और आपको मेडिटेट करते रहिए, हील करते रहिए, ठीक है, अपने आप को बैलेंस और हील रखिए, और हार्ट ब्रेक और पेन की एनर्जी से निकलिए, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं हार्ट ब्रेक और पेन की एनर्जीज में, क्योंकि उनको भी कहीं ना किसी से चीट मिलता है, क्योंकि बहुत सारे उनकी लाइफ में हो सकते हैं ना ऑप्शन एज अ लव अफेयर या कोई सिचुएशन जिनसे उनको भी चीट मिलता है, ऐसा नहीं है, उनको भी हार्ट ब्रेक होता रहता है, टाइम टू टाइम लॉस होते रहते हैं, ठीक है, तो वो भी सॉरो ग्रीफ की एनर्जीज में रहते हैं, और आप लोगों से तो अगर चीट किया था या आप सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट ब्रेकअप हुआ उसकी वजह से भी वो हार्ट ब्रोकन है, ठीक है, बट उनकी लेकिन वो आपको चाहते हैं, ठीक है, वो आपको चाहते हैं, आपसे लव यूनियन शादी चाहते हैं, आपको ही मैरिज मटेरियल, आपको अपनी वाइफ मानते हैं, ठीक है, और वो अभी ज़्यादा किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी सॉरो ग्रीफ में और इनडिसीजन में है थोड़े, ठीक है, लेकिन उनकी अवेकनिंग चल रही है, उनकी टॉक्सिक चीज़ों का एंड हो रहा है, ठीक है, विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं, चाहते हैं आपकी तरफ या आपको कमिट करना, आपके साथ ट्रस्ट वो करना, ट्रस्ट इश्यूज थे तो उसको क्लियर कर देना, ठीक है, उसको रिजॉल्व कर लेना, हार्ड वर्क करना इस कनेक्शन में, आपके साथ मूवमेंट करना अब फर्दर, ठीक है, ग्रेसफुल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जजमेंट चाहते हैं, जजमेंट मिलेगा आपको, ठीक है, जजमेंट मिलेगा, अवेकनिंग चल रही है, देखा मैंने कहा ना आपके पार्टनर की अवेकनिंग चल रही है विद दिस हर्मिट कार्ड एंड विद दिस डेथ कार्ड, ठीक है, अब एक और ये जजमेंट भी आया, तो जजमेंट होगा आप लोगों के कनेक्शन में भी, सब सही हो जाएगा, और उनकी अवेकनिंग चल रही है, उनको रियलाइजेशन करवाया जा रहा है, ठीक है, और उनको अवेकन करवाया जा रहा है, उनको सारी सिचुएशन से कि वो डिवाइन कनेक्शन में है और उनको हील करना है, ठीक है, और आप लोगों की तरफ उनको वो किया जा रहा है, ठीक है, अवेकन करवाया जा रहा है, और आपको जजमेंट मिलेगी और जजमेंट होएगा, और यही यूनिवर्स कर भी रहे हैं जजमेंट इसके थ्रू, ठीक है, और सेलिब्रेशन यूनियन चाहते हैं आप भी, आपके पार्टनर भी, तो होगा, ठीक है, यूनिवर्स सेलिब्रेशन ही लाएगी इस कनेक्शन में, सेलिब्रेशन ब्लेस करेगी आप लोगों को, ठीक है, 6 ऑफ स्वॉर्ड विक्ट्री चाहते हैं, ठीक है,
विक्ट्री चाहते हैं और वो सारी ऑब्स्टेकल्स को क्लियर भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप भी करिए, ठीक है, किसी भी तरह के। और सॉरो ग्रीफ में मत रहिए, बिलीव कीजिए, शादी होगी। देखिए 4 ऑफ वैंस का कार्ड है, तो शादी चाहते हैं और शादी होगी। और डिवाइन आपकी देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून कर्मा साइकिल में है, हो सकता है आपके पार्टनर या कुछ आप लोगों का कुछ साइकिल रिमूव वो हो सकता है, डेथ एंड हो सकता है, ठीक है। कुछ भी हीलिंग साइकिल या कुछ भी आप लोगों की टॉक्सिक साइकिल सेपरेशन हो चल रहा था तो वो साइकिल, या आप लोगों की पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी कार्मिक्स थे तो वो साइकिल एंड हो सकती है, ठीक है। डेस्टिनी आपके फेवर में होगी, डिवाइन टाइमिंग के साथ आपका यूनियन होगा, सेलिब्रेशन होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। अवेकनिंग चल रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको थॉटफुल रहने की जरूरत है, बैलेंस करते रहने की जरूरत है अपने करियर और हर लाइफ में, ठीक है। करियर वाइज भी, फाइनेंशियल और अपनी पर्सनल भी, ठीक है। हेल्थ वेल्थ हर तरीके से आपको बैलेंस रहना है। आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, अवेकनिंग होगी, ठीक है। आपका भी इनसाइड बढ़ रहा है, अवेकनिंग हो रही है, नॉलेज विजडम बढ़ रही है, ठीक है। आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, आपके पार्टनर मनीफेस्ट भी कर रहे हैं आपको समाउ समवेयर, आप भी कर रहे होंगे, तो होगा ये सब चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ें होंगी तो आपके पार्टनर, देखिए आपके पार्टनर चाहते हैं आपको ही है, ठीक है। बट अभी अगर उन्होंने चीट वीट किया था या कोई थर्ड सिचुएशन थी, कोई भी कुछ भी, तो ऐसा नहीं है कि वो खुश हैं, उनको भी टाइम टू टाइम लॉस होते रहते हैं, हार्ट ब्रेक, ग्रीफ, पेन मिलता रहता है, तो वो भी इस सौरो ग्रीफ वाली एनर्जीज में ही रहते हैं, ठीक है। जैसा कि आप रहते हैं उनके कारण कि किस आपको भी उन्होंने चीट किया या गोस्ट किया या इग्नोर किया किसी भी कारण से, चाहे लोगों ने करवाया, चाहे कोई लव अफेयर था, चाहे उनके खुद के ही फियर एग्जाइटीज थे, पास्ट ट्रॉमास थे किसी के कारण, ठीक है। बट चाहते वो आपको हैं, ठीक है। और अवेकनिंग चल रही है उनकी, ठीक है। और सारी सिचुएशन एंड हो रही है 1 बाय 1, ठीक है। फिर आपसे यूनियन होगा, जजमेंट मिलेगा आपको, आपकी तरफ एक्शन लेंगे इस, ठीक है। ट्रस्ट, सारे इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे, यूनियन होगा आपका। और आपको भी यही करने की जरूरत है। सौरो ग्रीफ की एनर्जीज में है तो मत रहिए, पेन वरीज एनजाइटीज है, ठीक है। सोचते रहते हैं आप लोग भी, कंफ्यूज रहते हैं, मत रहिए, हील करते रहिए, ठीक है। मैनिफेस्ट करते रहिए, प्रे करते रहिए, अपने आप को बैलेंस रखिए, ग्रोथ कीजिए फाइनेंशियली भी और अपनी हेल्थ वाइज भी, वेल्थ वाइज भी, हर तरीके से, ठीक है। सभी लोग, चाहे वो डिवाइन कनेक्शन में है चाहे नहीं है, ठीक है। तो बैलेंस तो सभी रख सकते हैं ना, हैप्पी तो सभी रह सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ और अपने आप को हेल्दी वेल्दी तो सभी रख सकते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे ही प्यार करते हैं और सिचुएशन कुछ भी थी वो एंड होगी और उनको नॉलेज विजडम गेन मिलेगा, रियलाइजेशन मिलेगा और वो ठीक है। और वो आपसे यूनियन करेंगे, कमिट करेंगे, आपसे सब रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और आपकी तरफ ही आएंगे, यूनियन आपकी तरफ करेंगे, कमिट आपको ही करेंगे, ठीक है। और इसमें गॉड एंजल्स आपकी हेल्प करेगी, मे भी आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, मून रिचुअल्स भी करते होंगे, ठीक है। तो गॉड आपकी वो फुलफिल करेंगे, आप प्रे बहुत करते होंगे गॉड से, तो फुलफिल होगी आपकी, ठीक है, इस रिलेशन को लेकर के। बट अभी ऐसा नहीं करना, ठीक है, आपको कि सॉरो ग्रीफ में रहें। हाँ चलो नेक्स्ट एक्शन देखते हूँ मैं क्या होने वाला है। गॉड यूनिवर्स एंजल्स प्लीज अनफोल्ड द नेक्स्ट सिचुएशन ऑफ माई व्यूवर्स रिलेशनशिप। मेरे व्यूवर्स की नेक्स्ट सिचुएशन को अनफोल्ड कीजिए कि इस कनेक्शन में होने क्या वाला है। मेरे व्यूवर्स जिस भी रिलेशन में ना इस टाइम पे, तो नेक्स्ट क्या होगा इस रिलेशन में, क्या होने वाला है। इनके पार्टनर तो ये चाहते हैं, मैंने बता दिया, और ये सिचुएशन है, होने क्या वाला है। यूनिवर्स एंजल्स, मैं यूनिवर्स की तरफ से देखती हूँ मैं, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से बात करती हूँ, आपके पार्टनर की तरफ से नहीं निकालती आज मैं, यूनिवर्स की तरफ से कि यूनिवर्स क्या कह रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर के। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि इस कनेक्शन में क्या होने वाला है, फर्दर क्या करना है। मेरे व्यूवर्स को क्लियरिटीज दीजिए यूनिवर्स एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को इसके लिए कोई गाइडेंस दीजिए कि क्या होने वाला है इस कनेक्शन में, फर्दर गाइड कीजिए यूनिवर्स एंजल्स। मूव ऑन करना आपको सारी चीज़ों से जो आपको टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है, और आपके पार्टनर भी मूव ऑन कर रहे हैं सारी चीज़ों से। कर्मा साइकिल होगा एंड, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कोई ना कोई कर्मिक साइकिल एंड होगी, आपके पार्टनर की लाइफ से थी तो वो होगी,
आप लोगों की कोई साइकिल टॉक्सिक थी वो एंड होगी, ठीक है। आपको टॉक्सिसिटीज एंड करनी है आपको भी अपनी लाइफ से, ठीक है। और आपका यूनियन होगा, ठीक है। डिवाइन कनेक्शन है बहुतों के लिए आपके पार्टनर से, ठीक है। यूनिवर्स आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगी, ठीक है। जब भी आप लोग ये सब चीज़ें हो जाएंगी ना, ठीक है। ट्रैप नहीं रहना है। हो सकता है आप लोग ट्रैप रहें तो नहीं रहना है, ठीक है। ट्रैप सिचुएशन से मूव ऑन करना है, रिलीज करना है उसे। ये देखिए, इनसिक्योरिटीज नहीं लानी है। चलिए बताती हूँ मैं क्या होने वाला है। तेरे साथ साथ है साथ कोई नूर आया है, चांद तेरी रोशनी का हल्का सा एक साया है। यस, इसमें भी मून का कार्ड आएगा। यूनिवर्स एंजल्स बताइए क्या होने क्या वाला है। सो वी हैव 1 मेजर अरकाना एंड 3 माइनर अरकाना। तो कोई ना कुछ तो कंप्लीट होगा गाइस। मैंने बताया डेथ का कार्ड भी, वी हैव द डेथ कार्ड एज वेल एंड वर्ल्ड कार्ड। सो आपकी पार्टनर की लाइफ से अगर कोई थर्ड सिचुएशन है, कोई थर्ड पार्टी है, वो तो एंड पे है, फिर एंड होगा उसका। आप ज़्यादा सॉरो ग्रीफ पेन में मत रहिए, एंजाइटीज़ में मत रहिए कि अगर कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड सिचुएशन है भी तो, ठीक है। आप उसकी वजह से, क्योंकि वो डिवाइन की तरफ से निकाले हैं मैंने कार्ड, तो डिवाइन जजमेंट देगी आपको, ठीक है। और वो चीज़ें एंड होंगी, कंप्लीट हो जाएगी। आपके पार्टनर की अगर कोई कर्मा साइकिल है ना, या किसी भी सिचुएशन में है, वो एंड हो जाएगी। ठीक है। एंड हर्मिट सी, देखिए आप होगा यही कि आप लोगों की अभी एनलाइटमेंट चलेगी, ठीक है। एनलाइटमेंट करवाया जाएगा आपको भी, आपके पार्टनर का भी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन वालों के लिए निकल के आइए आज की रीडिंग, ठीक है। तो आज आपके पार्टनर का डिवाइन, ठीक है, ये डिवाइन की तरफ से निकाला है ना मैंने कि डिवाइन क्या होने क्या वाला है, डिवाइन क्या कर चाहते हैं इस कनेक्शन में। तो डिवाइन चाहते हैं आप दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन, आप दोनों का एनलाइटमेंट, ठीक है। आप दोनों का एनलाइटमेंट करवाया जाएगा, नॉलेज दी जाएगी, विजडम दिया जाएगा, आपको अवेकन किया जाएगा, हील किया जाएगा, आपको हील किया जाएगा, क्योंकि आपको हीलिंग की बेहद ज़रूरत है। बिकॉज ऑफ द सिचुएशन मैंने बता दी है कि हार्ट ब्रोकन, सॉरो ग्रीफ में है, वरीज टेंशन में है किसी भी कारण से, तो ठीक है। और कुछ भी इश्यूज ट्रॉमाज हुए थे आपके पार्टनर की लाइफ में, तो दोनों को हीलिंग की, या आप लोगों के खुद के कनेक्शन में एक दूसरे के साथ कुछ भी वो हुआ, हार्ट ब्रेक पेन, तो वो सिचुएशन भी हील होनी है, ठीक है। आपको इंडिविजुअली भी हीलिंग की ज़रूरत है ये, क्योंकि ये ऐसी एनर्जीज है हार्ट ब्रेक, सॉरो ग्रीफ पेन वाली, तो यूनिवर्स आपकी कराएंगी अब हीलिंग। यूनिवर्स की तरफ से होगा आप लोगों का हीलिंग दोनों का, ठीक है। और आपका किया जाएगा एनलाइटमेंट, आपको विजडम नॉलेज की रह जाएगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड अवेकन करवाया जाएगा, एक्टिवेट करवाया जाएगा, आपकी विजडम को इंक्रीज किया जाएगा, आपको एनलाइटमेंट दी जाएगी, क्लैरिटीज दी जाएगी दोनों को, ठीक है। इस सिचुएशन को लेकर के भी और वैसे भी। और आपको हीलिंग कराया जाएगा आपकी लाइफ में भी, जिस जिस एरियाज में हीलिंग होनी है, ठीक है। और इस कनेक्शन को भी हील कराया जाएगा डिवाइन के थ्रू, और सारी टॉक्सिक साइकिल का होगा एंड डिवाइन के थ्रू, ठीक है। डिवाइन के थ्रू ही होगा, सारी टॉक्सिक साइकिल्स को डिवाइन की तरफ से रिमूव किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा, ठीक है। एंड किया जाएगा डिवाइन की तरफ से ही, डिवाइन की तरफ से ही एंड किया जाएगा। क्योंकि वो चाहते हैं डिवाइन कि आप ट्रैप्ड ना रहें, इनसिक्योर ना रहें, ठीक है। इनसिक्योरिटीज़ ना रहे, ट्रैप्ड ना रहें किसी भी सिचुएशन में, किसी भी बिलीफ, किसी भी थॉट, किसी भी पैटर्न्स में, ठीक है। क्योंकि इनसिक्योर काफ़ी हैं आप दोनों ही, एक दूसरे को लेकर के भी पॉजेसिव हैं, ठीक है, इनसिक्योर हैं, कोई ट्रॉमाज हैं अपने रिलेशन को लेकर के भी, या पास्ट कोई वुंड है, ठीक है, या अपने ही रिलेशन में हर्ट किया एक दूसरे को, या आपके पार्टनर ने भी, तो वो भी काफ़ी इसी कारण से ये ट्रैप्ड एनर्जीज में है, चाहे अपनी मेंटल एनर्जीज में ट्रैप्ड हो, चाहे किसी पर्सन सिचुएशन में, ठीक है। और इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी रहती है आपके पार्टनर को भी, आपको भी, तो वो सब चीज़ें रिलीज़ करवाई जाएंगी,
यूनिवर्स की तरफ से मूव ऑन करवाई जाएंगी एंड किया जाएगा विद दिस वर्ल्ड कार्ड। ठीक है, आप लोगों की लाइफ से आपको सर्व नहीं कर रही है ना, आपके हाईएस्ट गुड के लिए। ये ऐसी एनर्जीज तो किसी के लिए भी हाईएस्ट गुड में नहीं है। फियर, एंजाइटीज, वरीज, हार्ट ब्रेक, इनसिक्योरिटीज, पॉजिटिवनेस। ठीक है, तो ये किया जाएगा। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से तो खुश हो जाएगी कि सारी चीज़ों का एंड हो रहा है, आपकी एंड हो रहा है और डिवाइन आपको एनलाइट कर रहे हैं अब। ठीक है, एनलाइटमेंट इन कनेक्शन में आएगा, आपकी लाइफ में आएगा, और हीलिंग डिवाइन की तरफ से। ठीक है, और देन आपका यूनियन। ठीक है, जजमेंट। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग एंड कम्युनिकेशन आपका करवाया जाएगा, डिवाइन की तरफ से करवाया जाएगा। कम्युनिकेशन क्लैरिटीज दी जाएंगी और आपके पार्टनर से भी आप लोगों का कम्युनिकेशन डिवाइन की तरफ से ब्लेस किया जाएगा कि डिवाइन कोई ना कोई कुछ ऐसा सिनेरियो हो करेंगे, कहीं ना कैसे कुछ ऐसा मिराकल करेंगे कि आप लोगों का कम्युनिकेशन किसी ना किसी के थ्रू हो जाएगा, अपने पार्टनर से कैसे ना कैसे होगा। तो लेकिन ज़रूरत तो यह है कि आप लोगों को कम्युनिकेशन क्लियर रखने की। ठीक है, अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं, झड़प हुई है तो फॉरगिव करने की, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उसको क्लियर करने की। ठीक है, कुछ पाल चीट बिट्रैल किया है तो उसको माफ़ कर देने की। ठीक है, अगर अपने पार्टनर से प्यार करते हैं तो उसे एक्सप्रेस करने की कि हाँ मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, हाँ मैं शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। क्योंकि मे भी आप लोग क्लियर कम्युनिकेशन भी नहीं कर रहे कि अगर प्यार करते हैं तो भी नहीं, कोई सिचुएशन है तो भी नहीं, कोई गलतफहमी हो गई तो भी नहीं, कुछ झड़प हो गई आपस में तो भी नहीं आपने कम्युनिकेशन किया, जिसकी वजह से सिनेरियो वर्स्ट होते जाते हैं। ठीक है, और वर्स्ट हुए होंगे और नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन भी हुआ होगा। ठीक है, और सौरो ग्रीफ की एनर्जीज में और थर्ड पार्टीज फिर मजा लेती हैं, फ़ायदा उठाती हैं। ठीक है, कोई लव अफेयर हो चाहे लोग हो, एज अ थर्ड पार्टी या कोई भी हो, फिर वो कान भरना शुरू कर देते हैं, वो अपना अपना उल्लू सीधा करने लगते हैं। तो ये नहीं करना। तो डिवाइन की तरफ से आपको कम्युनिकेशन भी होगी, आपके कनेक्शन में अगर कम्युनिकेशन रुकी हुई थी ना, ठीक है, आप लोगों की तो कम्युनिकेशन होगी आप लोगों की, अब डिवाइन की तरफ से ब्लेस किया जाएगा। ठीक है, और ये आपके कनेक्शन में को फ्लोरिश किया जाएगा, फिर आपकी लाइफ को भी और आपके कनेक्शन में भी को भी फ्लोरिश किया जाएगा। अबंडेंस, स्टेबिलिटी, हारमनी, पीस, लविंग, केयरिंग, नर्चर किया जाएगा। ठीक है, उसे हारमोनियस बना दिया जाएगा डिवाइन की तरफ से। यूनियन होगा, ठीक है, बैलेंस होगा। ठीक है, ये है डिवाइन की तरफ से कि ये होगा आपके कनेक्शन में नेक्स्ट। ठीक है, अभी तो मैंने सिचुएशन बता दी थी कि आप लोग हार्ट ब्रेक में हो सकते हैं, ट्रॉमास, ग्रीफ, पेन में, बिकॉज ऑफ द आपके पार्टनर ने आपको चीट किया हो या थर्ड पार्टी हो या एक्सप्रेस नहीं किया हो या उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो उस कारण से। ठीक है, तो आपको हील करने की ज़रूरत है, लाइट होने की ज़रूरत है और बैलेंस रहने की। और आपके पार्टनर को भी चीट मिला है और हार्ट ब्रेक में है, लॉसेस हुए हैं उनके किसी भी करियर एरिया में, फाइनेंस या किसी भी एरियाज में। ठीक है, बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, और आप लोगों से भी हार्ट ब्रेक हुआ उनको सेपरेशन के कारण। ठीक है, तो उनकी वो भी सौरग्रीफ में है और ठीक है, तो उनका भी एनलाइटमेंट चल रहा है, उनकी सिचुएशन को एंड किया जा रहा है, उनको क्लियरिटीज अवेकनिंग कराई जा रही है, हीलिंग उनको भी कराई जा रही है। ठीक है, ये था सिचुएशन और वो चल रहा है उनकी लाइफ में वो प्रोसेस। ठीक है, और ठीक है, लेकिन चाहते आपको ही थे, आपको ही है। तो ये निकल के आया था आप लोगों की सिचुएशन में और डिवाइन की तरफ से ये निकल के आया कि डिवाइन आपकी लाइफ से वो सारी चीज़ों को एंड करेंगे, मूव करेंगे, जिससे आप टॉक्सिसिटीज फील करते थे, स्टकनेस फील करते थे, जेलसी या पॉजिटिवनेस या पास हर्ट ट्रॉमा से आपके रिलेशन को लेकर के रहे हो, चाहे किसी और सिचुएशन या रिलेशन को रहे हो, तो वो सारी सिचुएशन एंड कर दी जाएगी। ठीक है, चाहे करियर, फाइनेंस से कोई ट्रॉमा हार्ट मिले हो या किसी भी सिचुएशन से। ठीक है, आपको एकदम बोल्ड बना जाएगा, अनकंडीशनल लव, फ्री स्पिरिट, क्योंकि डिवाइन यूनियन तभी होते हैं या ठीक है या बैलेंस होंगे ना तभी। तो अगर जेलस, हेट ये रहेगी और पोजीशन इनसिक्योरिटीज रहेगी तो कैसे होगा, फिर तो वापस से ही बात बिगड़ेगी, बात कर भी लोगे तो। इसलिए डिवाइन की तरफ से आपको फुली हील्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये सारी सिचुएशन रिलीज करवा दी जाएगी डिवाइन की तरफ से, अवेकनिंग करवा दी जाएगी, आपका एनलाइटमेंट करा दिया जाएगा, आपको हील्ड करा दिया जाएगा, आपको बैलेंस करा दिया जाएगा, स्ट्रॉन्ग बना दिया जाएगा, और डिवाइन की तरफ से सारी साइकिल्स कंप्लीट कर दी जाएंगी, ठीक है, सारी टॉक्सिक साइकिल भी और कोई सारी कर्मा साइकिल भी, थर्ड पार्टी सब कुछ। ठीक है, और डिवाइन की तरफ से ही आपको ब्लेस किया जाएगा कम्युनिकेशन आपके पार्टनर के साथ, लेकिन कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा आप दोनों को क्लियर रखने की ज़रूरत है। ठीक है, और सारे इशू को रिजॉल्व कीजिए। ठीक है, और प्यार से बात कीजिए और एक्सप्रेस कीजिए अपना ट्रू सेल्फ। ठीक है, क्या चाहते हैं आप भी और आपके पार्टनर भी। ठीक है, और फॉरगिव कीजिए और आपके कनेक्शन को फ्लोरिश कर दिया जाएगा और आपका यूनियन
करवा दिया जाएगा, इक्वल गिव एंड टेक, सोल लव, सोल कनेक्शन, या कोई सोलमेट ब्लेस किया जाएगा और डिवाइन काउंटर पार्ट वाले हैं तो डिवाइन काउंटर पार्ट ब्लेस होगा, नहीं तो कोई ऐसा लव, ठीक है। और अगर सोलमेट है तो उनको लाइफ में कोई सोलमेट ही होगा उनका, ठीक है। या अभी किसी टॉक्सिक साइकिल में थे तो वो एंड होकर के सोलमेट मिलेगा उनको, ठीक है। या इक्वल गिव एंड टेक करने वाला लव मिलेगा, ठीक है। अगर डिवाइन कनेक्शन में जितने भी लोग नहीं हैं उनके लिए, ये डिवाइन कनेक्शन वालों के लिए तो उनके डिवाइन काउंटर पार्ट से, ठीक है, विक्ट्री मिलेगी आपको, विक्ट्री दे दिया जाएगा इस कनेक्शन में भी, लाइफ में भी, सक्सेस, विक्ट्री, अबंडेंस, ऑफर आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है, न्यू बिगनिंग, इमोशनल स्टार्ट, एक लविंग स्टार्ट, ठीक है। तो ये है डिवाइन की तरफ से आप लोगों के कनेक्शन के लिए कि सक्सेस, विक्ट्री मिलेगी आपको, ठीक है, म्यूचुअल लव मिलेगा, यूनियन होगी, फ्लोरिश कर दिया जाएगा आपके रिलेशन को, कम्युनिकेशन का भी चांस मिलेगा आपको आपके पार्टनर के साथ इस कनेक्शन में, बट क्लियर रखना है, और सारी चीज़ें, सारी टॉक्सिसिटीज को रिलीज करा दिया जाएगा, सारी साइकिल को एंड कर दिया जाएगा, आपको हील्ड बैलेंस कर दिया जाएगा, एनलाइटेड कर दिया जाएगा, और आपकी मैनिफेस्टेशन को, विश को फुलफिल कर दिया जाएगा, और आपका यूनियन हो जाएगा आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। या आपको कमिटमेंट मिल जाएगी अपने पार्टनर से, लव, शादी कुछ भी चाह रहे हैं तो, ठीक है। अब आपको करने की कुछ देखती हूँ कुछ और क्या करना, किस तरह की हीलिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्या कह रहे हैं एंजल्स आपको, एंजल्स यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स को किस तरह हीलिंग की ज़रूरत है, अभी क्या करने की ज़रूरत है, क्या रिलीज़ करने की या क्या हील करने की ज़रूरत है। यस, शो द वर्ल्ड द रियल यू, तब तक आप वो कीजिए, शो द वर्ल्ड द रियल यू, ठीक है। मीन्स कि आप लोग अगर डिवाइन पार्टनर है ना, तो डिवाइन है ना, सोल कनेक्शन वालों में बहुत सारी टैलेंट एबिलिटीज होती है, डिवाइन काउंटर पार्ट होते हैं ना, ठीक है। तो आप अपना शो द वर्ल्ड द रियल यू, दुनिया को जब तक अपने से रूबरू करवाइए कि आप में कितना टैलेंट है, कितने नॉलेजेबल है, इंट्यूटिव है, ठीक है, हार्ड वर्किंग है, लविंग है, केयरिंग है, नर्चरिंग है, अपनी सारी एबिलिटीज़ अपने कामों में लगा दीजिए, ठीक है, जिससे आपकी एक रिकॉग्निशन बन सके दुनिया में, ठीक है, वर्ल्ड में, हर जगह, ठीक है, सब लोगों में, ठीक है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, ठीक है, हाइड मत कीजिएगा, टैलेंट है और ऐसे टैलेंट को भी जाया कर रहे हैं सौरो ग्रीफ पेन की एनर्जी में, डर के चिंता से, तो नहीं, अपने टैलेंट को तब तक अपने करियर, फाइनेंस में लगाइए, ठीक है, अपने सोशल वर्क में, अपनी मिशन, सोल मिशन में लगाइए, अपनी ग्रोथ में लगाइए, शो द वर्ल्ड द रियल यू, लोगों की भलाई में लगाइए, तो आपको अप्रिसिएशन मिलेगा तब तक, और आप हील भी होते जाएंगे, ठीक है, और हील और बैलेंस होते जाएंगे, और आपका करियर, फाइनेंस एरिया सब कुछ बैलेंस भी होता जाएगा, फिर आपकी यूनियन भी हो जाएगी, अपने पार्टनर से कमिटमेंट, लव, शादी भी मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से मैंने निकाला था, तो यूनिवर्स की तरफ से आया था आपकी लव, शादी, फीलिंग सब। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ठीक है, और थोड़ा सा रिलैक्स भी कीजिए, ज़्यादा टेंशन वरीज में मत रहिए ज़्यादा, और काम कर रहे हैं तो करिए, लेकिन आराम भी कीजिए, ठीक है, आराम भी कीजिए, रिलैक्स भी कीजिए, और ये नहीं कि ये अभी नहीं हो रहा है तो इसी के सोच विचार में करते रहें, रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। मैनिफेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं, मैनिफेस्ट करके सारा दिन सोचते तो नहीं रहते अब होगा अब होगा अब होगा, प्रे करके सारा दिन तो नहीं सोचते रहते, रिलैक्स, प्रे किए है ना, एफर्ट किए है ना, मैनिफेस्ट किया है ना, हो जाएगा, ठीक है। और काम भी बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसमें भी रिलैक्स कीजिए, ठीक है, और इस सिचुएशन में भी रिलैक्स कीजिए कि ऐसा हार्ट ब्रेक हो रखा है या थर्ड पार्टीज है या ऐसा ऐसा हो रखा है, कमिटमेंट नहीं मिल रही, रिलैक्स, टेक टाइम टू ब्रेथ आउट, रिलैक्स, अपने पे ध्यान दीजिए, तब तक हो जाएगा, ठीक है, हील कीजिए, ग्रोथ कीजिए, शो द वर्ल्ड द रियल यू, अपने टैलेंट को इंक्रीज कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए वर्ल्ड में, सब लोगों में, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी, नॉलेज को, और खुद भी आराम कीजिए, अपने आप को रिलैक्स और रिजुवेनेट कीजिए, ठीक है। एंड अ टाइम फॉर हीलिंग, सी अ टाइम फॉर हीलिंग, मैंने कहा था आपको हील करना है और आपके पार्टनर को भी हील करना है, तो आप दोनों को ही हील करना है, बिकॉज ये कार्ड भी डिवाइन की तरफ से भी यही निकल गया था रीडिंग में भी, ठीक है, कि आपको हील करने की ज़रूरत है इस सिनेरियो से भी और अपनी लाइफ में भी, ठीक है। तो इट्स टाइम फॉर अ हीलिंग, हील करने का टाइम है, हील कीजिए ताकि यूनियन में जल्दी हो सके आपका, और कमिटमेंट मिल सके अपने पार्टनर से, डिवाइन काउंटर पार्ट से, अपने इस पार्टनर से, ठीक है। हील कीजिए, बैलेंस रखिए, हैप्पी रहिए, ठीक है, सारे इश्यूज़ को हील कीजिए, अपने रिलेशन को हील कीजिए, अपने इमोशंस को हील कीजिए, अपनी एनर्जीज को हील कीजिए, अपने चक्रास को हील कीजिए, ठीक है, अपने हर सिचुएशन को हील कीजिए, आपको लगता है कोई और सिचुएशन भी हील करने की ज़रूरत है, ठीक है, आए दिन अगर किसी और से भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको भी हील कीजिए, अपने आप को हील कर लीजिए,
पीसफुल रहिए, ठीक है। तो इट्स टाइम टू हील। तो अभी हील करने का टाइम है, ज़्यादा टेंशन लेने का टाइम नहीं है, ज़्यादा वरीज एंजाइटीज़ में टेक टाइम टू ब्रीथ आउट कीजिए, खुद पे एफर्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, इस वरीज में मत रहिए कि होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, ठीक है। सब होगा, डिवाइन ने सब तय कर रखा है आप लोगों के लिए, डेस्टाइन ही होगा। और तब तक अपने कामों में लगे रहिए, अपना शो द वर्ल्ड द रियल यू, अपने टैलेंट, अपने एबिलिटीज़, अपने, ठीक है, डिवाइन स्पिरिचुअल जितने भी ब्लेस हुए हैं आपको, उससे वर्ल्ड को रूबरे कराइए, अपनी एबिलिटीज़ को दिखाइए। लोगों में अगर कुछ है ना परसेप्शन कि अरे तो कुछ नहीं कर सकते, अरे इसके अंदर तो कुछ नहीं, अरे ये तो ऐसा है वैसा है, नहीं, शो द रियल वर्ल्ड, ये दिखाइए, बताइए कि हम ऐसे हैं, आपकी परसेप्शन गलत है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत टैलेंट है हमारे अंदर, और करिए भी वो, ठीक है। और रिलैक्स रहिए, कामों में भी ज़्यादा वो मत कीजिए, इंडल्ज मत रहिए कि बॉडी को रिलैक्स ना मिले, और इस सिचुएशन को लेकर के भी रिलैक्स और हील करते रहिए। इट्स टाइम फॉर हीलिंग, ठीक है। तो ये थी, एंजल्स ने बता दिया आपको क्या क्या करना है और क्या होने वाला है और आपकी सिचुएशन क्या है, ठीक है। एक कार्ड और निकाल देती हूँ मैं, ब्लेसिंग। एंजल ब्लेस कीजिए, ब्लेसिंग तो दे दिए एंजल्स ने, चलिए देखिए। नॉट द राइट टाइम, यू आर रेडी, ईयर फ्रॉम नाउ आस्क योर एंजल्स। सी, देखिए, नॉट द राइट टाइम, अभी राइट टाइम नहीं है, बिकॉज आपको क्या करना है, हील करना है। कर्मा साइकिल एंड हो रही है, हील करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। और जब तक अपने करियर पे फोकस करना है, अपने खुद पे फोकस करना है, खुद को हील करना है, खुद को बैलेंस करिए, लाइफ, सारी लाइफ को, ठीक है। एंड तब तक के लिए डाउट्स क्लियर नहीं हो, डाउट्स होते हैं कुछ भी, या तो अपने आस्क योर एंजल्स, प्रे कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अब ठीक है, मेडिटेशन में बैठिए, एंजल्स से आस्क कीजिए, अपने यूनिवर्स से, एंजल्स से, भगवान से, जिस भी भगवान पे बिलीव करते हैं उनसे प्रे कीजिए कि आपको इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग या अपनी लाइफ में कुछ भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है आपको। आपको एंजल्स की तरफ से ड्रीम्स के थ्रू या आपकी इंट्यूशंस के थ्रू या आपके मन में ही कोई बात आ जाएगी, उसके थ्रू आपको, ठीक है, कुछ ना कुछ साइन मिल जाएगी, ठीक है, कि आपको क्या करना है सिचुएशन में भी, और आपका दिल क्या कहता है, होगा नहीं होगा, वैसे तो होगा बता ही दिया, ठीक है। तो ठीक है, या अभी क्या करूं, या कैसे करूं, या अपने करियर में कुछ करना फाइनेंस, तो या इस रिलेशन को लेकर के आस्क योर एंजल्स, एंजल्स विल आंसर यू, ठीक है। एंड ईयर फ्रॉम नाउ मीन्स कि इस साल के अंदर अंदर हो जाएगा, कब होगा, यू आर रेडी, जब आप रेडी हो जाएंगे, ठीक है, हील हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, तो इस साल के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। विद इन 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ, डिपेंड ऑन योर हीलिंग, डिपेंड ऑन योर एफर्ट्स, ठीक है। तो इस साल के अंदर अंदर सारी चीज़ें हो जाएंगी, जब भी आप रेडी हो जाएंगे, प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, हील्ड हो जाएंगे, तब तक एंजल्स से प्रे करते रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, ठीक है। कुछ भी डाउट क्लियर, और ट्विन फ्लेम और डिवाइन काउंटर पार्ट है, उनको तो डिवाइन कनेक्शन वाले को सिंक्रोनिसिटीज मिलती रहती है, उस पर ध्यान दीजिए, इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए अपनी, ठीक है, मेडिटेट कीजिए। अगर कुछ डाउट्स हैं तो फिर आपको आंसर खुद से ही आने लगेंगे, ड्रीम्स के थ्रू या मेडिटेशन के थ्रू। और अभी राइट टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि एंजल्स ने पहले आपको बोला कि हीलिंग करने का टाइम है, आपको पहले हील और एनलाइट कराया जाएगा, आपके और आपके पार्टनर को सारी साइकिल सेंड होगी, ठीक है, इसलिए, ठीक है। तब तक ये करिए, तब तक अपना टैलेंट पे फोकस करिए, अपने पे फोकस कीजिए, हील कीजिए, और प्रिपेयर्ड हो जाइए। और कुछ डाउट्स होते हैं तो मैनिफेस्ट करते रहिए, प्रे करते रहिए, मेडिटेट कीजिए, अपने एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर जिस पे भी बिलीव करते हैं उनसे प्रे कीजिए, ठीक है। सारी क्लियरिटी, सारी हेल्प, सपोर्ट मिलेगी आपको, ठीक है। देखिए एंजल्स है ना डिवाइन, वो आपको हेल्प करते रहेंगे इस प्रोसेस में, क्योंकि ट्विन फ्लेम प्रोसेस बहुत ही हार्ड प्रोसेस होता है, बट अगर सही से कर रहे हो तो इतना भी हार्ड नहीं होता, कि हील कर रहे हो अपने, ठीक है, लाइट हो रहे हो, बैलेंस रह रहे हो, तो हो जाता है बहुत जल्दी। और अपने आप को बैलेंस रखो, ठीक है। तो इस साल के अंदर अंदर हो जाएगा, और जितना जल्दी चाहते हो उतना जल्दी हील करते रहो, उतनी जल्दी रिलीज करो सारी चीज़ें, टॉक्सिसिटीज़, और उतनी जल्दी हील करते रहो, सब बैलेंस कर लो, इस साल के अंदर उतनी जल्दी हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आपके रिलेशन की करंट सिचुएशन, आपके और आपके पार्टनर की, ठीक है, कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपके आपके पार्टनर के इस रिलेशन को लेकर के वो क्या चाहते हैं, ठीक है, चाहते तो आपसे प्यार ही है, शादी है, ठीक है। और क्या होने वाला है, मैंने ये एंजल्स की तरफ से निकाल दिया है, तो होने वाला है आपकी हीलिंग, एनलाइटमेंट, साइकिल कंप्लीट, देन यूनियन, ठीक है, विक्ट्री, सक्सेस, और ये सब करना है। तब तक आपको हील करते रहिए, शो द रियल वर्ल्ड, और मेडिटेट कीजिए, एंजल से पूछिए,
ठीक है, और पेशेंस से और हैप्पी रहिए और रिलैक्स रहिए इस कनेक्शन को लेकर के भी, और अपनी लाइफ में भी रिलैक्स रहिए, ठीक है। सो होपफुली गाइस ये रीडिंग आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी तो मुझे कमेंट में बताइएगा और क्लेम कीजिएगा, ठीक है। और इस रीडिंग को लाइक कीजिएगा, पसंद आई होगी तो शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी गाइडेंस मिल सके कुछ, ठीक है, सपोर्ट मिल सके। एंड चैनल पे अगर पहली बार विजिट किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो के अपलोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और तब तक फील करते रहिए, हैप्पी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर।